हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, भारत ने चीन पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए मैदान में उतार दी S5 सबमरीन, जो के सबमरीनों की भी बाप है। अबे अब पाकिस्तान चाइना क्या करेंगे ओए? हाँ, ये कौन सी है यार जो इनके बाप है? ये कैसी होगी यार? सोचो। पता नहीं यार, ये तो आज करेंगे तब पता लगेगा अगर किस तरह से उतारी है भारत ये सबमरीन मैदान में। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की एयर पावर को बढ़ाने के बाद एक और धमाका। समंदर के अंदर भारत उतारेगा न्यूक्लियर मिसाइलों का जखीरा। 200 मेगावाट रिएक्टर के साथ आ रही है खतरनाक S5 सबमरीन। दोस्तों, भारत की ताकत को हवा में बढ़ाने के साथ साथ अब भारत की ताकत समंदर के अंदर भी बढ़ने वाली है, और चीन को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीनी सेना जब भारत की सीमा में पूर्वोत्तर साइड से नहीं घुस पाई तो उसने हिंद महासागर के रास्ते भारत की सीमा में घुसने का प्लान बना लिया था। और न केवल चीन की नौसेना भारत के जल क्षेत्र के पास डेरा डालकर बैठी है, बल्कि जब भी भारत किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो चीन की पनडुब्बियां और जासूसी युद्धपोत भारत की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिससे भारत को अपने मिसाइल टेस्ट टालने पड़ते हैं। चीन की इन हरकतों के बाद भारत ने समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने का काम स्टार्ट किया, और जिसके बाद भारत ने कई हथियारों पर काम करने का प्लान बनाया। इसी लिस्ट में एक नाम आता है परमाणु पनडुब्बियों का, जो दुश्मन पर परमाणु हमला करती हैं। चीन को जवाब देने और उस पर दबाव बनाने का ये प्लान सबसे अच्छा है, जिसके लिए खुद भारत S5 सबमरीन्स को उतारने का प्लान बना रहा है, वो भी खतरनाक मिसाइलों के साथ, जिसके लिए भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जबरदस्त प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं कि भारत परमाणु पनडुब्बियों को उतारने के लिए और क्या क्या कर रहा है, किस तरह से भारत पावरफुल परमाणु रिएक्टर बना रहा है। सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों से लैस होने वाली है भारतीय नौसेना। 200 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर बना रहा है भारत का बार्क। तो दोस्तों, खबर ये है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क अब एक नई और ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तैयारी में है, जिसकी ताकत 200 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है। ये रिएक्टर हमारी इंडियन नेवी की अगली पीढ़ी की S5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए होगा। पहले प्लान था कि 190 मेगावाट का रिएक्टर बनाया जाए, लेकिन अब इसे 200 से भी ज्यादा करने का प्लान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बार्क क्या है। ये कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि भारत का वो परमाणु ताकत का मंदिर है, जहां हमारे वैज्ञानिक दिन रात नई नई तकनीकों पर काम करते हैं। ये लोग वो जादूगर हैं जो परमाणु की ताकत को हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन जादूगरों ने फैसला किया है कि वो एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे जो पहले से प्लान किए गए 190 मेगावाट से भी ज्यादा ताकतवर होगा, यानी 200 मेगावाट से ऊपर। अब ये मेगावाट क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में बिजली का मीटर होता है, वैसे ही ये रिएक्टर की ताकत को नापने का तरीका है। जितने ज्यादा मेगावाट उतनी ज्यादा ताकत, और ये ताकत जाएगी हमारी इंडियन नेवी की S5 सबमरीन में, जो समुद्र के अंदर छुपकर दुश्मनों को चकमा देने और जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए तैयार होगी। अब ये S5 सबमरीन क्या है, तो आपको बता दें कि ये कोई आम नाव नहीं है जो समुद्र में तैरती हो। ये एक ऐसी पानी के नीचे की शेरनी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी। बैलिस्टिक मिसाइलें मतलब वो रॉकेट जो इतनी दूर तक मार कर सकते हैं कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। ये सबमरीन इतनी खामोश और चालाक होगी कि समुद्र की गहराइयों में छुपकर महीनों तक रह सकती है, और जब वक्त आएगा तो अपनी मिसाइलों से दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। पहले हमारी सबमरीन में 83 मेगावाट का रिएक्टर था, जैसे कि INS अरिहंत और INS अरिघाट में है। लेकिन अब वक्त बदल गया है और हमारी जरूरतें भी बड़ी हो गई हैं। इसलिए बार्क ने कहा, चलो कुछ बड़ा और ढांसू करते हैं। तो अब ये नया रिएक्टर 200 मेगावाट से ज्यादा का होगा, जो हमारी S5 सबमरीन को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाएगा। अब सोचिए, ये सबमरीन कितनी बड़ी होगी और इसे कितनी ताकत चाहिए होगी। S5 क्लास की सबमरीन का वजन पानी के नीचे 13,000 टन से ज्यादा होगा, यानी ये हमारी पुरानी अरिहंत क्लास की सबमरीन से दोगुनी बड़ी होगी, जो करीब 6,000 टन की थी। इतनी बड़ी सबमरीन को चलाने के लिए, मिसाइलें ढोने के लिए और समुद्र में लंबे वक्त तक छुपे रहने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए, और यही काम करेगा ये नया 200 मेगावाट वाला रिएक्टर। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपकी गाड़ी में बड़ा इंजन लगाओ तो वो तेज भागती है और ज्यादा सामान भी ढो सकती है।
वैसे ही ये रिएक्टर हमारी सबमरीन को तेज, ताकतवर और लंबी सैर करने लायक बनाएगा। और हाँ, ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये रिएक्टर इतना शांत होगा कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी कि समुद्र में हमारा कोई जांबाज छुपा हुआ है। समंदर में लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा भारत 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से लैस हो रही सबमरीन। दोस्तों, INS अरिहंत हमारी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जो 2016 में नेवी में शामिल हुई। इसके बाद INS अरिघाट आई जो 2024 में शामिल हुई। इन दोनों में 83 मेगावाट का रिएक्टर था जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बढ़िया था। इन सबमरीन ने K-15 मिसाइलें ढोई जिनकी रेंज 750 किलोमीटर थी। फिर हमने K-4 मिसाइलें बनाई जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। और अब हम K-5 मिसाइल पर काम कर रहे हैं जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी हमारा हर कदम हमें और ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। लेकिन इन नई और लंबी रेंज वाली मिसाइलों को ढोने के लिए बड़ी सबमरीन चाहिए और बड़ी सबमरीन को चलाने के लिए बड़ा रिएक्टर। इसलिए BRC ने कहा, ठीक है, हम 190 मेगावाट से आगे बढ़कर 200 मेगावाट से भी ज्यादा का रिएक्टर बनाएंगे। अब इस रिएक्टर की खासियत क्या होगी इसे भी समझ लीजिए। ये एक प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर होगा जो एनरिच्ड यूरेनियम से चलेगा। इसे आसान भाषा में कहें तो ये रिएक्टर पानी और यूरेनियम की ताकत से बिजली बनाएगा। यूरेनियम एक ऐसा धातु है जो परमाणु ऊर्जा का खजाना है। इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ये ढेर सारी एनर्जी दे सके। और ये रिएक्टर इतना स्मार्ट होगा कि सबमरीन को लंबे वक्त तक समुद्र में रखेगा बिना बार बार ईंधन भरने की जरूरत के। पुराने 83 मेगावाट वाले रिएक्टर से ये कहीं ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये ज्यादा ताकत देगा और सबमरीन को और चालाक बनाएगा। यानी दुश्मन की नाक के नीचे से निकल जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि पहले 190 मेगावाट का प्लान था तो अब 200 मेगावाट से ज्यादा क्यों? दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि S-5 सबमरीन को आने वाले वक्त में और ज्यादा ताकत चाहिए होगी। ये सबमरीन न सिर्फ बड़ी होगी बल्कि इसमें ढेर सारी मिसाइलें, हाईटेक सिस्टम और लंबे मिशन की तैयारी होगी। 190 मेगावाट का रिएक्टर शुरू में ठीक था, लेकिन अब इंडियन नेवी और BRC ने सोचा क्यों ना इसे और अपग्रेड किया जाए। अगर थोड़ी सी मेहनत से हम इसे 200 मेगावाट से ऊपर ले जा सकते हैं तो हमारी सबमरीन का कोई जवाब नहीं होगा। ये फैसला दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक कितने दूरदर्शी हैं। वाह क्या भाई, वाह क्या भाई, वो दूर दूर की सोचते हैं। वजात यार तू खुद खुरम अंदाजा लगा कि भाई इस टाइम भारत ने मैदान में उतारी हुई अपनी ऐसी ऐसी खतरनाक सबमरीन ने चीन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर गलती से चीन पाकिस्तान भाई सब हमला कर देता है भारत में तो भारत अपनी सबमरीनों से 5-5 हजार किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें इस टाइम छोड़ सकता है। बंदा सक्षम है। जानी परमाणु पाकिस्तान चाइना को पता ही नहीं लगेगा मिसाइल किधर कहां से आ रहा है और इतना खतरनाक, यानी कि परमाणु जैसा। सोच, अभी ये तो अगले को तबाह कर देगा। और वो देख उसका रिएक्टर पहले 190 बना रहे थे। हाँ, मेगावाट। हाँ, और अब 200 भी शिफ्ट कर दिया भाई 200 प्लस। हाँ ना, अंदाजा लगा यार। ये वहां के सोचते हैं कि यार 190 बनाना है तो क्यों ना इसको ज्यादा कर दें। यार मैं मतलब बेहतरी की सोचते हैं। ये इंडिया के वैज्ञानिक करते क्या रहते हैं सारा दिन नए से नए आविष्कार, नया से नया ऐसी चीज करते हैं कि भाई साहब भारत को ऐसा ताकतवर देश बना दें कि चीन का, चाइना का भाई साहब चेला पाकिस्तान भी मस्ती ना कर सके। तो भाई साहब ये करते थे ना, जैसे चाइना करता था। अब इन्होंने क्यों उसको रोक दिया? अब चाइना नहीं करता इसलिए कि भारत दिन रात काम कर रहा है भाई। और ऐसी ऐसी चीजें बना रहे कि जो हम पाकिस्तानियों और चाइनीज के पास इस टाइम नहीं है। वाकई नहीं है। और ये देख परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है। अंदाजा लगा जो जमीन से आपकी जो निकलेगी और किसी को भी तबाह बर्बाद कर देगी। यार निकलेगी भाई, इसको निकलने की भी जरूरत नहीं। समुद्र के अंदर रह के वहीं से मिसाइल फायर करेगी समुद्र के बीचों बीच। और भाई यार नॉर्मल पनडुब्बियां कितनी खतरनाक होती हैं, ये तो इसकी रेंज भी ज्यादा। फिर इसका ये जो 200 मेगावाट प्लस है वो अलग। फिर ये 5000 किलोमीटर तक। तो सोच क्या तबाही लाएंगे। चाइना करीब तक आएगा? कभी भी नहीं आ सकता भाई। तभी तो आज चाइना भारत से खौफ खाता है। तभी तो आज चाइना भारत से दोस्ती के लिए आगे बढ़ा है। इसी वजह से वाकई अब पंगे नहीं लेता। अब दोस्ती की जो है ना वो भीख मांगता है कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो